अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपको ईद मुबारक हो। और ईद की स्पेशल शो के साथ मैं हूं हसनैन लियाकत। और इस ईद में हम कोशिश करते हैं कि कुछ पुराने क्रिकेटर से भी, लेजेंड जो हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई जाए, और कुछ ऐसे क्रिकेटर से, क्योंकि एबीएन का ये ऐसा ही रहा है कि हमने हमेशा से जो यंग टैलेंट है उसको सपोर्ट किया, चाहे वो मेहरान मुमताज़ हूँ, चाहे वो आमिर जमाल हूँ, सलमान इरशाद हूँ, या फिर मोहम्मद इखलाक हूँ। हमेशा से आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे उनको देखा है। और आज ईद के मौके पे, इससे पहले हमने आपसे आपकी मुलाकातें बड़े बड़े क्रिकेटर से करवाई हैं, और आज एक फ्यूचर के बड़े क्रिकेटर से आपकी मुलाकात करवानी है, जो कि अभी इमर्ज होके आए। हमें तो पहले से पता था, जब ये एशिया कप से लौटे थे, इनके साथ हमने नशिश की थी, और उसके बाद इन्होंने एसपीएल खेली, फिर पीएसएल खेल ली, और अब कौमी टीम के कैंप में भी गए, और वहाँ पे क्या कुछ हुआ, रमज़ान में इनकी ट्रेनिंग कैसी हुई, और अब ईद के इनके दिन कैसे गुजरे, इनसे बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर मेहरान मुमताज़ की। मेहरान हमारे साथ मौजूद है। मेहरान, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र, मेरी तरफ से सबको देखने वालों को, शो देखने वालों को ईद मुबारक, और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। और अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी लाइफ भी बड़ी बिजी है, और ट्रैवलिंग तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेटर हो ना, उसकी भी उतनी होती है जितनी इंटरनेशनल की होती है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इंटरनेशनल मुल्कों में घूमते हैं, और डोमेस्टिक कराची से लाहौर, लाहौर से पिंडी, और उसके बाद बिजी लाइफ हो जाती है। तो इस बिजी स्केड्यूल में ईद कैसी गुजरती है? ईद देखें, अगर आप बिज़ी, हम जून जुलाई, पिछले जून में मैं एशिया इमर्जिंग कप खेला था, आपके साथ जब शो किया था, उसके बाद उस टाइम से मैं बिज़ी हूँ, और अभी बस सिर्फ ईद पे घर आया हूँ। इसके बाद फिर हमने जाना है। तो आपको पता है, जैसे सबकी ईद होती है, हम सुबह मतलब उठते हैं और ईद के लिए तैयार होते हैं, फिर ईद पढ़ने जाते हैं। तो ईद पढ़ के आते हैं जैसे, तो फिर उसके बाद अम्मी ने, जैसे हम कश्मीरी हैं तो आप भी कश्मीरी हैं, तो हम लोग अपनी हमारा जो रवाज है, हम लोग सेवइयाँ पकाते हैं ईद की मीठी, और वो घर की मीठी रोटी वो पकाते हैं, अम्मी पकाती है और हम खाते हैं। और उसके बाद जो सबसे इमोशनल मोमेंट मेरे लिए ये है कि मेरे अब्बू नहीं है, तो उनकी कब्र पे जाना होता है, क्योंकि आज मेरे अब्बू को 4 साल हो गए हैं, ये जो ईद है 4 साल गुजर गए। तो उनकी कब्र पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम रिश्तेदारों के घर इस तरह वगैरह दावतें वगैरह अच्छा, होती ये हैं, तो तो बड़ी एक साथ में। कल्चरल सी चीज़ भी है, और इस्लामी भी है कि हम कब्रों पे जाते हैं, और ईद वाले दिन तो स्पेशली जाते हैं। लेकिन ईद वाले दिन वालदेन को याद करने का एक अलग ही मौका होता है। अब्बू को तो बड़ा मिस करते होंगे। जी बिल्कुल, हर टाइम आपको पता है मिस करते हैं उनको। जब मैं कामयाब होता हूँ, कहीं मैं नाकाम भी होता हूँ, तो आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो वालिदैन हैं और जो बहन भाई हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके वालिद नहीं हैं तो आपको बहुत उनकी कमी महसूस होती है। तो स्पेशली हम ईद पे उनको बहुत मिस करते हैं, और हम अपनी हर खुशी पे उनको मिस करते हैं। अच्छा मेहरान, अगर बात की जाए कि एक स्ट्रीट क्रिकेटर से हर बंदा स्टार्ट करता है, मेरे ख्याल आपने भी टेप बॉल ही खेली होगी। शुरू में बंदा टेप बॉल खेलता है, फिर कोई आता है वो हाथ पकड़ के आपको लेदर बॉल की तरफ लेके जाता है, जिसको उर्फ़ आम में हार्ड बॉल कहते हैं। लेकिन अब माशाल्लाह से आप पीएसएल भी खेल चुके हैं, एसपीएल भी खेल चुके हैं, और केपीएल तो सबसे पहले आपने खेली थी जहाँ से आप नज़रों पे आए थे। सो कुछ डिफरेंस भी होता है, क्योंकि पहले तो मेहरान मुमताज़, मतलब जिसमें घर के 4 बंदे जानते हैं, रिश्तेदार 4 जानते हैं। अब माशाल्लाह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, उसमें भी बड़ी अच्छी खासी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ईद पे भी कोई फ़र्क आता है अब? जी बिल्कुल, जैसे पहले तकरीबन मुझे अपने घर वाले और रिश्तेदार ही जानते थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान जानता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं अभी पीएसएल खेला हूँ रिसेंटली, आपने कश्मीर प्रीमियर लीग की बात की, वो जब मैं वो खेला था, उसका बड़ा रोल है मेरी क्रिकेट की जर्नी में। आपको पता है, जैसे बंदा अंडर 16 19 खेलता है, उसके बाद कोई लीग खेलता है, तो फर्स्ट लीग थी मेरी, तो वो मैं खेला, उसके बाद परफॉर्मेंस दी हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बहुत सारे लोग जानते हैं। और पीएसएल जैसे मैं खेला हूँ, और अभी जो मैं कैंप करके आया हूँ पाकिस्तान टीम के साथ, तो ऑब्वियसली जब आप खेलते हैं, अब आपको लोग जानते हैं, तो आपकी मसरूफियत ज़्यादा होती है। तो अब घर वालों को भी लोग आके मुबारक देते हैं, मुझे भी देते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे यहाँ पे। अच्छा, वो बचपना मेरा ख्याल ख़त्म हो गया होगा ना? वैसे 20-21 साल उम्र है, कितनी उम्र है जी आपकी? अभी कल ही 21 साल हुई है, कल 7 21 साल अप्रैल हुई को। है आपकी। हैप्पी बर्थडे भी आपको विश किया था हमने, लेकिन ये नहीं पता था कि 21 के हो गए हैं। अभी 20 का समझ रहा था ना। जी वो बचपने वाली बातें भी खत्म हो जाती हैं ना, बंदे को नोट कर रहे होते हैं, कैमरे भी, डिफरेंट रील्स भी बन रही होती हैं। जब लेट सपोज आप किसी के साथ ईद गुजार रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको कैप्चर भी करेंगे, तो वो बचपना कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता है ना। जी बिल्कुल, बचपना। और स्पेशली बात यह है कि ईदी मिलना कम हो जाती है बंदे को, अब हाँ। बंदा खुद ईदी देता है। तो और हमेशा जब आप जाते हैं अपने रिश्तेदारों में भी, कहीं भी जाते हैं, तो आपके साथ पिक्चरें खिंचवाते हैं और वीडियो वगैरह, तो आपको हर जगह संभल के रहना पड़ता है, और देख के आपको चलना पड़ता है। हर हर कदम आपको पता है, फूक फूक के करना पड़ता है कि आपने अब क्या करना है आगे नेक्स्ट। तो ज़्यादातर लोग, जब आपकी ऐसी लाइफ हो तो मुश्किल लाइफ भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि फिर मुश्किल होता है हर जगह बैठना, आप बात अपने आप को
थोड़ा सा कॉस्मेटिक रखना हाँ पड़ता है। बिल्कुल चेंज करना पड़ता है सब कुछ। लेकिन वो अभी तो आप 21 साल के हो, मतलब 5 साल पहले तो आप पटाखे भी बजाते हुए थे। जी ऐसे ही है, 5 साल पहले तो हम मस्तियाँ करते थे मोहल्ले में, सारी आंटियों सारे अंकलों को हमने तंग किया था। तो अब कोशिश करते हैं कि घर में गुजारें ईद, और रिश्तेदारों के साथ जितना गुजार सकते हैं गुजारें। ठीक हो गया। और वालदा खुश होती होंगी आपको टीवी पे देख के, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं? जी देखें, कल भी मैं अपना इंटरव्यू देख रहा था, एक अपना जो भी मेरा रिसेंटली हुआ, तो वो इंटरव्यू देख के उमेश रो रही थी कि यार मेरा बच्चा जो एक गली में खेलता था और उसको कोई भी नहीं जानता था, और अब उसको पूरी दुनिया जानती है। और अबू को, स्पेशली अबू का जब नाम लिया मैंने, तो वहाँ उन्होंने उनको भी बहुत मिस किया। तो अम्मी बहुत खुश हैं कि यार मेरा बेटा इतनी बड़ी जगह जाके खेल रहा है और इंटरव्यूज़ वगैरह उसके आ रहे हैं, वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो ये हर वालिदैन के लिए बहुत अच्छा मोमेंट होता है कि उसका बेटा जाके खेल रहा हो। अच्छा मेहरान, अभी तो आपकी उम्र 21 साल है, तो अगर ईद से थोड़ा सा निकलें, अब ईद के मौके पे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लेन्स भी होते हैं, हम भी आपको देख रहे हैं कि आपने डेफिनेटली पाकिस्तान में जो आपकी स्पिन स्लॉट है वो खाली है, और आज नहीं तो कल, क्योंकि आप जब आए थे 7-8 महीने पहले आए थे मेरे पास, जी तो बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि आप पाकिस्तान खेल जाओगे। ऐसे ही। और आप अभी काकुल कैम्प में भी गए, उसकी भी हम बातें सुनेंगे। तो अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो अगले 10-15 साल में? आप पाकिस्तान को किस किस लेवल पे सर्व करना चाहते हो? देखिए मैं जो मेरा एक होता है कि यार मैं जो टाइम चल रहा है उसको देख के चलूँ, जो भी है मैं उसको सोचूं, अगले टाइम को नहीं सोचूं। तो फ्यूचर तो को आपको तो पता नहीं पता कि आपके साथ क्या होना है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि यार जैसे मैं काकुल कैम्प में गया तो मेरा फोकस पूरा उस पे था, और अभी इंशाल्लाह आगे हमारे वनडे स्टार्ट हो रहे हैं डिपार्टमेंट के, तो कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर फोकस करूँ। इंशाल्लाह हर बंदे का एक ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ और लंबे टाइम के लिए खेलूँ। तो कोशिश करूँगा कि अपना जिस जगह मुझे चांस मिले वहाँ परफॉर्मेंस दूँ और पाकिस्तान के लिए सर्व करूँ। अच्छा, क्रिकेटर बड़े साबिर और शाकिर भी नहीं होते? जी होते हैं मतलब बिल्कुल। अभी आप कैंप से आए वापस और आज आपका नाम नहीं आया, तो फील तो होता होगा कहीं ना कहीं यार कि सुपरस्टार्स के साथ आपने ट्रेनिंग की, सब कुछ हुआ। सिर्फ ये एक दफ़ा नहीं होता, बल्कि ये डिफरेंट लीग्स में मैं देख रहा हूँ कि आप एसपीएल में भी आपको एक मैच मिला था, और वो अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, ईद वाला दिन है, यूज़ कर लेते हैं, वो शॉपर से स्पिनर थे, वो 4-4 5-5 मैच खेल गए थे। देखें जब मैं क्रिकेट में आया था मुझे नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान के लिए 25 या 26 लड़कों में सेलेक्ट होऊंगा। मैं बाबर आजम के साथ खेलूंगा जाके, मैं मोहम्मद आमिर जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैंने देख के क्रिकेट स्टार्ट किया, कि मैं उनके साथ भी जाके खेलूंगा। मैं एज अ बॉल पिकर, कल भी मैं अपनी पिक्चर देख रहा था, मैं एज अ बॉल पिकर इनके साथ खेला, मतलब बॉल पिकिंग किया, ये खेल रहे थे। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इनके साथ जाके कैंप किया मैंने। और आपको पता है किसी भी जगह अगर आपका नाम नहीं आता दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप दुख को सोचते रहेंगे कि यार मेरा नाम नहीं आया, तो डिसहार्ट तो आप हो नहीं सकते इस क्रिकेट में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं खेलने वाले। तो मेरा एक ही मानना है कि जब आपका नाम नहीं आए, तो अगर आपने बाबर आजम का इंटरव्यू सुना हो तो उन्होंने भी किया, जब आपका नाम आए कहीं पे या ना आए, आपको मेहनत डबल करनी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी और मेहनत करूँ, जहाँ पे एरर है मेरे में कोशिश करूँ वो ख़त्म करूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी टीम सेलेक्ट हो उसमें मेरा नाम। अच्छा, आपको एक आपकी मेहनत से एक बात याद आ गई, पिंडी में ना आप बहुत ही यूज़फुल स्पिनर थे, और पिंडी में आप एग्जैक्टली वो उसी पेस के साथ बॉल कर रहे थे। आपने देखा पहला मैच आपने कराची में खेला, उसी पेस के साथ खेला, तो आप मार खा रहे थे। मेरे साथ हसन रजा साहब बैठे थे, वो कह रहे थे इसको थोड़ा सा छोड़ के बॉल करवानी चाहिए। अगले मैच में आप छोड़ के करवाई, तो ये भी बड़ा फर्क होता है ना कि पिंडी आपकी अपनी विकेट थी, यहाँ पे आप छाए हुए थे, डिफरेंट सिनेरियो में जाके एक आध मैच बंदा ले लेता है। देखें मैं एज अ यंगस्टर हूँ और मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो मैं जब यहाँ पिंडी में खेला तो अल्लाह का शुक्र है कि एक ही पेस से बॉल कर रहा था और उसमें बचत हो रही थी। जब कराची किया थोड़ा सा मैंने उस दिन पिच को मिसरीड किया, तो मेरे से थोड़ी सी बॉलिंग हुई, लेकिन कोशिश किया कि जैसे आपको पता है हमारे साथ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे बाबर आजम है, तो उन्होंने मुझे प्लान दिया कि यार यहाँ पे आपको वेरिएशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी, थोड़ा स्लो पिचेस हैं पिंडी के बनस्बत। फिर रमीज़ राजा साहब मिले, आमिर सोहेल भाई जो वो भी मिले मुझे, उन्होंने मुझे समझाया। तो अल्लाह का शुक्र है जब फिर इस्लामाबाद से मैच हुआ तो मेरी उसमें काफ़ी बेहतर बॉलिंग हुई थी। तो आपकी परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, और आप कोशिश करते हैं कि जो अपना प्रोसेस है वो अच्छा रखें। तो कोशिश करता हूँ कि उसी पर रहूँ, और कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा तो वो तो साथ साथ ही। वैसे रमीज़ राजा भी आपसे मिल चुके हैं, आमिर सोहेल भी मिल चुके हैं, तो ये भी बड़ा हौसला होता होगा यार कि इतने बड़े क्रिकेटर अगर आपको एक मशवरा देने तो डेफिनेटली वो कुछ देख के दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जब मैं मैच से पहले अंदर जा रहा था तो मुझे रमीज़ भाई ने और आमिर सोहेल भाई ने दोनों ने बुलाया, और मुझे उन्होंने बोला कि यार हम आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और आप माशाल्लाह तारीफ़ के काबिल भी हैं, लेकिन कोशिश करें, आप यंगस्टर हैं तो इतना एक्साइटेड नहीं हों, कोशिश करें कि थोड़ा सा काम रह के और बॉल से पहले टाइम लें, और जहाँ पे अपने बॉल गिराना है वो बॉल करें। तो मैंने उनकी बातों पे अमल किया और कोशिश की कि सबकी, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, जितने भी क्रिकेटर उनकी सारों की बातें सुनूँ, और सुन के फिर मैं जो मुझे अच्छा लगे तो मैं वो ग्राउंड में जाके करूँ। तो कोशिश करता हूँ कि अपना अच्छा करूँ, अपना बेस्ट दूँ। अच्छा मेहरान, एक और आजकल हमने देखा है कि क्योंकि आज हमारे पास खुला टाइम है, हम आपके साथ जो है ना खुली गपशप लगाएंगे,
क्रिकेटर जो ही थोड़ा सा इमर्ज होते हैं ना, टेक ऑफ करने की पोजीशन में होते हैं या इमर्ज हो चुके होते हैं, 5-10 मैचेस खेलते हैं, हमने पास में भी देखा बहुत सारे क्रिकेटर्स वो सोशल मीडिया के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। आप जिम में जा रहे हैं जी तो उसकी वीडियो लगा रहे हैं, आप फलां जगह पे जा रहे हैं उसकी वीडियो लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जब बंदा सोशल मीडिया के साथ अटैच होता है ना, तो हर बंदा महरान मुमताज़ का फ़ैन नहीं होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनको महरान मुमताज़ की बॉलिंग पसंद नहीं होगी, तो साइकोलॉजिकली भी कहीं वो सोशल मीडिया में स्टक होकर नहीं रह जाता बंदा। देखें, अगर आपने लोगों की बात की है, अगर आप अच्छा करेंगे लोग तभी बात करेंगे, अगर आप बुरा करेंगे तो लोग तभी बात करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर सोशल मीडिया यूज़ भी करूँ तो जहाँ पॉजिटिव चीज़ हो उसको मैं लूँ, नेगेटिव को मैं नहीं देखता। जैसे जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनसे भी हम यही सीखते हैं कि यार अगर आपके खिलाफ कोई नेगेटिव बात करे तो आप उसको ना सुनो, अगर कोई पॉजिटिव करे तो आप उसको सुनो और उस पर अमल करो और उससे अच्छा करो। और ऑब्वियसली जब आप अच्छा करते हो तो आपके लिए हर बंदा पॉजिटिव बात ही करता है। तो कोशिश करता हूँ जितना मीडिया पे रहूँ, अगर देखूँ भी तो पॉजिटिव बात देखूँ वहाँ से। और ये जो आप अभी ओडीआई भी खेले, उसके बाद आपने मेरे ख्याल 4 डे भी खेला, जी बिल्कुल, ठीक है, और बड़ी फटा विकेटों पे हाँ जी। उसके बाद एसपीएल भी खेला। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो लीग्स आप खेलते हैं उसके बाद पीएसएल खेली या फिर आप काकुल कैंप में गए, तो वहाँ पे सीखने का किस तरह मौका मिलता है? मतलब प्रैक्टिस के दौरान, या फिर जो शादाब हो गए या इमाद वसीम हो गए, इनके पास तो लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो वो किस तरह आपको चीज़ें अपनी जो है ना सीखने से मिलती हैं उनको? देखिए, जैसे आप अंडर 16-19 खेलते हैं, वहाँ पे अगर आप टीम में खेल रहे हैं तो 8-9 अच्छे प्लेयर होंगे या 6 अच्छे प्लेयर्स होंगे। जब आप इंटरनेशनली जाते हैं किसी भी लीग्स में, जैसे मैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेला हूँ, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब अच्छे प्लेयर्स थे, तो सारे मेरे से सीनियर थे। मैंने हर किसी से आप सीख सकते हैं। अगर आप मैच नहीं खेले, जैसे बात की जाए तो मैं पहले 7 मैच नहीं खेला था, तो मैंने उस टाइम भी बहुत कुछ सीखा बाहर बैठ के। और बाहर बैठना और उसके बाद आप बड़ा बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, एक क्रिकेटर का बाहर बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ये सीखूं कि जब मैं खेलूं तो फिर उसके बाद मेरी जगह कोई ले ना सके, मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूं। तो उस टाइम सीखता रहा उनसे, फिर मैच खेला। अभी जैसे मैं आपने कैंप की बात की, शादाब भाई की बात की, ऑब्वियसली वो पिंडी के हैं, वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, मुझे बताते रहते हैं हर पॉइंट पे। इमाद भाई की बात की, एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर वो मुझे बहुत कुछ बताते हैं। ऐसे ही नवाज़ भाई हैं पाकिस्तान में, अबरार है, उसामा मीर भाई हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताते हैं अच्छे के लिए। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम का बाउंड बहुत अच्छा है और हर कोई किसी एक दूसरे को सपोर्ट करता है और यंगस्टर को अच्छा, ये आपने एक वाकया बताया जी कि 7 मैच आप नहीं खेले। वो 7 मैच नहीं खेले तो बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे ना कि 7 मैच नहीं खेले, डिप्रेस करने के लिए ना। बाज़-औक़ात एक चीज़ नहीं हो रही होती ना, अस्सलाम वालेकुम मेहरान यार कब खेलोगे, तो उसका एक जवाब आपने बड़ा ज़बरदस्त दिया था। वो क्या था, ज़रा बताएं। देखें बस मुझे बताया था एग्जैक्टली, वो बताइएगा। देखें, जब मैं 7 मैच नहीं खेला तो हर बंदा मुझे यही बोल रहा था कि यार मैच नहीं खेल रहा तू। तो मैं कोशिश कर रहा था कि यार उनको मैं ऑफ द फील्ड कोई जवाब तो मैं नहीं दे सकता। जब मैं खेलूंगा तो मैं बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं खेला। तो जब मैं खेला अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परफॉर्मेंस दी और फिर सबको पता चला। यहाँ बोलने की नहीं, वो एक बात है, चले मैं बोल देता हूँ। मेहरान थोड़ा सा शाई हो रहे हैं ना। मेहरान और मैं बैठे हुए थे एक होटल में जहाँ पे इनका स्टे था। तो मेहरान पहला मैच खेल के आया तो मैंने इसको रात को 1 बजे मैसेज किया। मैंने कहा यार मेहरान नीचे आ जाओ ना। मैंने कहा पता नहीं आज तो 3-3 4-4 विकेट्स लिए, 3-3 लाख रुपए इसने इनाम भी लिया, तो नीचे आएगा या नहीं, लेकिन खैर इसका बड़ापन है, नीचे आ गया। तो 1.5-2 घंटे बैठे तो कहते हैं हसनैन भाई 7 दिन हो गए ना, लोग यही मैसेज करते थे यार कि आप क्यों नहीं खेल रहे। तो मैंने उनको कहा यार इतना खुश नसीब मेरे जैसा कोई होगा कि जो कोई मैच भी नहीं खेल रहा और फिर भी 20 लाख रुपए ले जाता है पानी पिलाने का। तो दैट्स वेरी पॉजिटिव ना कि जी, ऐसे ही है। देखें, ये बड़ा पॉजिटिव है ना कि आप उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकाल रहे हैं यार, कि मुझे कुछ भी ना करने के तो कुछ तो मिल रहा है। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं देखे कि मैं उस टाइम तक अपनी उम्मीद छोड़ बैठा था कि यार मुझे अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैंने सीखना है इनसे। तो मैं उसमें से पॉजिटिव, आप बात वही है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी। अगर मैं वहाँ नेगेटिव होता तो 7 मैचों के बाद अगर मुझे मैच मिलता और अगर मैं वहाँ कुछ ना कर पाता तो मेरा पूरा पीएसएल ख़राब था। तो कोशिश किया कि पॉजिटिव रहूँ, तो उसकी वजह से मुझे चांस मिला और अवेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे क्या चांस मिला? वैसे आप पीएसएल की बात कर ही लीजिए ना। मतलब पीएसएल में आपको बहुत कम मैचेस मिले, लेकिन इस पूरी पीएसएल में इसका एक बहुत बड़ा समर ये भी था कि आप काकुल कैंप तक तो पहुंच गए। मतलब इस पीएसएल से पहले ना एक डायरेक्टर मीडिया आपके पीसीबी में रहे, तो उनसे हमने पूछा यार कि मेहरान मुमताज़ को पिछली दफ़ा क्यों नहीं पिक किया। मैंने आपसे बात भी की, तो उन्होंने कहा कि मेहरान मुमताज़ हमारी रेड बॉल की कंसिडरेशन में। तो एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल में परफॉर्म करके आप काकुल तक पहुंच गए ना। तो पीएसएल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और 2-3 मैचेस में आपने परफॉर्म किया और छा गए आप। मतलब कि पेशावर ज़ल्मी आपसे बाहर नहीं सोच सकती थी कि आप मेहरान के अलावा किसी को खिलाएंगे। देखें, मैंने पहले भी आपको बात की है कि मैं यही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। ये मैं आज से नहीं 3-4 साल से कर रहा था। मैं 3-4 साल से डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस भी दे रहा था, लेकिन मुझे मेरा नाम नहीं आ रहा था। तो मैंने कोशिश यही की कि यार जब मेरा नाम आए, मेरे घर वालों ने मुझे यही कहा, मेरे सर ने, सर आफिया हाशमी ने मुझे यही कहा कि यार जब तुम खेलोगे फिर
पीछे मुड़ के नहीं देखना मुझे। आप अगर आप मैं आपके शो में बात करना चाहता हूँ कि मैं जब सेलेक्ट हुआ, मुझे शादाब भाई ने मैसेज किया कि आप नीचे नहीं देखना, तुमने आगे ही जाना है। तो वो मेरे लिए मोटिवेशन थी एक कि यार अब पीछे नहीं आना। इतने बड़े प्लेयर्स ने मुझे अगर मैसेज किया तो हारिस रऊफ़ भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी पिंडी की इस्लामाबाद के, वो भी मुझे बताते रहते हैं। उन्होंने भी मैच से पहले यही कहा था कि जब खेलेगा तो परफॉर्मेंस देनी है। तो कोशिश की कि यार पॉजिटिव रहूँ और अपने प्रोसेस को फॉलो करता रहूँ। तो जब खेला हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इतने बड़े प्लेयर्स थे। रिजवान भाई के सामने मैं पहला बॉल करने जा रहा था। ऑब्वियसली अगर आपने भी मैच देखा था, आप ऊपर ही खड़े हुए थे, तो बहुत हमारे मार प्रेशर रहा था, था उधर बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, बहुत प्रेशर था सीरियसली कि अगर मैं वैसे कहूँ। वो मेरा कमेंट्री वाला क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जो मैंने अपनी कमेंट्री जी जी बिल्कुल, वो सब नहीं देखा है। तो देखें प्रेशर, अगर मैं यहाँ पे कहूँगा प्रेशर नहीं था तो ये झूठ बात है, बहुत प्रेशर था। लेकिन उसको सस्टेन करना पड़ता है ना। कोशिश किया कि यार उसको काम डाउन जितना किया जाए। और पहला जब मैंने बॉल किया उसके बाद बाबर भाई आए, सारे टॉम का करम और जो साइम अयूब और हारिस जितने भी थे मेरे पास आए, मुझे समझाया। जैसे बॉल टू बॉल गुजरता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है फिर डेब्यू मैंने 4 ओवर किए, 20 रन, 1 आउट और बहुत बड़ी विकेट थी रिजा हेनरिक की। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया। तो कोशिश करूँगा कि इसके लेके चलूँ। अच्छा, बहुत सारे क्रिकेटर्स मेहरान ऐसे भी होते हैं ना कि जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, इवन लीग्स में भी, लेकिन क्योंकि अब पीएसएल का स्टैंडर्ड भी एक इंटरनेशनल लीग जितना हो गया है, लेकिन वो जब इंटरनेशनल में खेलते हैं या पीएसएल में खेलते हैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। तो क्या मतलब क्राउड का प्रेशर होता है या कुछ अपने नर्व्स पे वो काबू नहीं पाते, क्या होता है? मतलब आपने तो माशाल्लाह से जो मैच खेले उसमें आपने बेहतरीन परफॉर्म किया। देखिए बंदा जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म में खेलता है तो प्रेशर आता है। जो उसको ऑब्जर्व कर लेता है वो अच्छा परफॉर्म करता है, जो नहीं कर सकता वो कोशिश, थोड़ी सी उसकी मिस्टेक वगैरह हो जाती है वहाँ पे। लेकिन देखें जैसे मैं पाकिस्तान अंडर 16 खेला, वो भी पाकिस्तान ही है। एक तारा आपके लिए बहुत होता है, अंडर 16 पाकिस्तान हो, 19 हो या पाकिस्तान। तो मैं लेवल से आ रहा हूँ, अंडर 16, 19, इमर्जिंग, एशिया कप, पाकिस्तान ए। तो मैं प्रोसेस से आ रहा हूँ। तो जब मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलूँगा तो कोशिश करूँगा कि जितना भी मैं अपना अच्छा दे सकूँ दूँ, और जो मैंने गलतियाँ की है वो कम करूँ और जो मेरे में अच्छाई हैं वो मैं ज़्यादा करूँ। तो कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा कर सकूँ उसको अच्छा मेहरान करूँ। ने प्रोसेस की बात की है तो अब देखते हैं कि ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को लेके ये काकुल तक पहुंचे। अब काकुल की बातें भी इनसे करेंगे कि रमज़ान इनका मुझे लगता है कि बड़ा ख़राब ही गुजरा होगा, क्योंकि जितनी इन्होंने मेहनत की है ना काकुल कैंप में, तो वो लग भी रहा है बिल्कुल, इनका रंग भी बुझा बुझा लग रहा है और सारी चीज़ें। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेंगे और ईद स्पेशल पे वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं मेहरान मुमताज़, यंग एंड इमर्जिंग क्रिकेटर, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को ये बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। मेहरान, एक गिला तो होता है, वैसे मैं जो इमर्जिंग होता है ना कोई भी प्लेयर होता है, मैं उससे कंट्रोवर्शियल बात नहीं करता हूँ। अंडर 16 भी आप खेल चुके, 19 भी खेल चुके, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ए भी खेल चुके, कैंप में भी जा चुके, पीएसएल भी खेल चुके ना। तो हमारे यहाँ अक्सर प्लेयर ज़ाया हो जाता है, उसकी वजह क्या होती है? मतलब क्या पीसीबी उसको ज़ाया करता है या फिर प्लेयर की अपनी ही नेग्लिजेंस होती है? देखिए प्लेयर की अपनी गलती होती है। देखिए आपको कोई ज़ाया नहीं कर सकता, Yes. आपको कोई ख़राब नहीं कर सकता। मेरा मानना तो ये, अगर आपने आप स्ट्रेट होकर मेहनत कर रही है। बिल्कुल आप ख़राब होते हैं तो अपनी वजह से होते हैं। क्योंकि आपका, मैंने आपको पहले बताया, अगर हम स्पोर्ट्स मैन हैं, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो कभी आपका नाम आएगा कभी नहीं आएगा। मैं अंडर 19 जब खेला था मैंने 32 आउट किए थे और 250 रन किए थे साथ, और मैं बेस्ट प्लेयर था। लेकिन मेरा अंडर 19 वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया था। लेकिन मैं अगर वहाँ पे बैठ जाता कि यार मेरा नाम नहीं आया तो मैं क्रिकेट तो नहीं मैं छोड़ सकता ना, क्योंकि मेरे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने वहाँ पे मेहनत की और फिर मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, फिर मैं इमर्जिंग एशिया कप खेला। तो सबसे यही है कि यार आप नाकाम अपनी वजह से होते हो, कोई आपको नाकाम नहीं कर सकता। जब आप हिम्मत छोड़ दोगे तो आप नाकाम हो, फिर अगर आप हिम्मत नहीं छोड़ोगे तो आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। और ये मिसबाह उल हक की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है ना। मिसबाह ने, मेरा ख्याल है वो तकरीबन 28-29 साल के थे या 30 साल के थे, बिल्कुल तो मिर्ज़ा उन्होंने भाई क्रिकेट स्टार्ट की और आज मिसबाह उल हक और वसीम अकरम का एक ही लेवल है। बिल्कुल आप मिर्ज़ा भाई की वजह से बात की, वो हमारे डिपार्टमेंट के कोच भी हैं और मैंने अभी उनके साथ काम किया है पहली दफ़ा। तो मुझे तो बहुत वो पॉजिटिव लगे और मुझे बहुत मज़ा आया उनको। और जब मैं अंडर 16 था तो वो एंड सी आते थे, तो हर प्लेयर ट्रेनिंग करके चला जाता था, वो अपनी ट्रेनिंग खुद अकेले में भी करते थे। और वही बात अभी बाबर भाई अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप जितने भी बड़े प्लेयर्स देखते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होता है, तो वो स्टार बनते हैं, वैसे कोई स्टार नहीं बनता। वैसे कोई स्टार नहीं बनता। अच्छा सर, थोड़ा सा काकुल की बताया ना जी, वहाँ पे आप कितने दिन रहे वैसे? हम तकरीबन 3 वीक्स मतलब सारा रमज़ान आपका उधर गुजर गया। और ये बताएं कि मुझे थोड़ा सा स्टार्ट से बताएं कि सुबह से लेके शाम तक आपकी क्या रूटीन होती थी, फिर फर्दर क्वेश्चन करता हूँ। देखें जैसे हम पहले दिन गए तो उन्होंने हमारा अच्छा वेलकम किया। उसके बाद हमारे फिटनेस टेस्ट जो होते हैं वो हमने दिए, जितने भी फिटनेस टेस्ट है। जैसे हमारी ट्रेनिंग का पहले प्लान बना था कि पहले जब हम सैरी करके जब आप सोते थे सुबह, फिर जाके उठते थे कोई तकरीबन दोपहर में 2 बजे, तो हमारा 2:30 बजे सेशन होता था। पहले जो दिन थे शुरू में
2:30 बजे से लेके आप 3:30 4:30 तक सेशन करते थे 2 घंटे का। फिर उसके बाद अफ्तारी के फ़ौरन बाद फिर आप आए, फिर आपने सेशन करना होता था। लेकिन फिर रिजवान भाई ने, जितने भी लोग थे, उन्होंने सब ने कहा कि यार रमज़ान है तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा टाइम बढ़ा लें। फिर 3:30 से हम 5:30 तक ट्रेनिंग की हमने उसमें। अच्छा। हाँ जी, उसमें हमने राउंड लगाए और पहाड़ियाँ भी चढ़ी। और आप वीडियो देखी होगी आज़म भाई की, हम पहाड़ी पे गए ऊपर और उसके बाद जितने भी आर्मी के थे, जो आर्मी रसा चढ़ते हैं और दीवारें पलंगते हैं, सब कुछ हमने किया। और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें करवाया और बहुत सपोर्ट भी की उन्होंने हमारे साथ और बहुत कॉपरेट किया। फिर 7:30 से जो सेशन होता था वो 9:30 10 तक होता था। फिर हम वो करते थे, फिर हम वो करके उसके बाद हमारा गेमिंग रूम था। फिर जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं सारे गेम खेलते थे हम लोग, बैडमिंटन और कोई स्नूकर खेल रहा है, तो अपना गपशप होती थी। बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा वहाँ पे। नहीं तो ये रमज़ान में ट्रेनिंग थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ होगा, मतलब इट्स अ वेरी टफ ट्रेनिंग। आर्मी की वैसे भी ट्रेनिंग टफ होती है, ऊपर से आपको रमज़ान था। देखें हसनैन भाई, हम किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे, अगर आपको पता हो तो वर्ल्ड कप के लिए। तो वर्ल्ड कप जीतना भी बहुत मुश्किल है, आपने पूरी दुनिया की टीमों को हराना है। तो अगर आप मुश्किल काम नहीं करेंगे तो फिर वो वर्ल्ड कप कैसे आएगा हमारे पास। तो बाबर भाई ने यही बात की कि भाईजान अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर रोज़े में भी आप मैच आ सकता है, आपने वो भी रख के खेलना होगा। तो हमने रोज़े में कोशिश की कि यार अल्लाह पाक वैसे ही हिम्मत देता है रोज़े में। मुश्किल हर चीज़ है, अब मुश्किल बहुत होती थी, प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी, लेकिन हम ये चीज़ सोचते थे कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम अपने पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे थे कि यार उस चीज़ में पॉजिटिव लें और रोज़े में भी ट्रेनिंग करें। उसके बाद भी की, ऑब्वियसली सारे बंदे थकते हैं, सब बंदे को थकावट होती है, कोई बीमार भी होता है, लेकिन हमने कोशिश की जितना हम कर सकते थे हमने उससे ज़्यादा भी किया इंशाल्लाह। अच्छा, सबको एक ही तरह की ट्रेनिंग होती थी या आपकी, लेट्स सपोज आपकी असेसमेंट कर ली या फिर आज़म खान की असेसमेंट कर ली, तो आज़म खान को वो वाली ट्रेनिंग दे दी थोड़ा सा इजी वाली, और आपको मतलब आपकी फिजिक के मुताबिक ये सबकी सेम ट्रेनिंग होती थी? हमारे 3 ग्रुप्स बने हुए थे, उनमें अलग अलग ट्रेनिंग होती थी। अच्छा। तो कुछ जिम में जाते थे, कुछ बार ग्राउंड ट्रेनिंग कर रहे होते थे, कुछ पहाड़ियाँ चढ़ रहे होते थे। अच्छा। मुख्तलिफ सब training आज़म कर रहे सबसे पीछे होते थे? थे। नहीं, आज़म भाई ने अगर देखा जाए तो जितनी बड़ी वो लंबी पहाड़ी थी वो मैं चढ़ा हूँ, तो मैं तो नहीं सोच रहा था कि आज़म भाई आएंगे, लेकिन अगर आपने वीडियो देखी तो आज़म भाई ने आगे सजदा भी किया है और आज़म भाई ने बहुत एफर्ट किया। अगर देखा जाए तो इतना जितना उनका वेट है बहुत मुश्किल होता है, तो उन्होंने बहुत अपनी एफ़र्ट की। तो हम तो उससे इंस्पायर थे कि यार वो माशाल्लाह इतना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो कर रहे थे तो हम बस उनके पीछे पीछे थे, हम भी सब कुछ किया हमने भी। अच्छा, और टीम में यूनिटी आपको नज़र आई? क्योंकि हमारे यहाँ तो खबरें, तो आपको पता है मैं थोड़ी सी खबरें कम ही देता हूँ, ना ही प्लेयर से रब्ता करता हूँ, ना ही खबरें देने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो हमारा ट्विटर भरा होता है लोगों का कि आज ये हो गया, आज शाहीन अफरीदी का मुँह इधर था, बाबर आजम को उधर था, रिजवान का ये उधर था। लेकिन जो वीडियोस में हमें लग रहा था कि शायद सारे ही जल हैं, पिक्चर्स में लग रहा था जल हैं, तो एक्चुअल में क्या था वहाँ पे माहौल जो आप देख रहे थे? देखिए मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं आपको पता है कि मैं खुद भी मीडिया नेगेटिव चीज़ें नहीं देखता। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप हम अगर आप पर्सनल बताऊं तो हमारे जो रूममेट्स बने हुए थे वो भी जूनियर सीनियर के अलग अलग बने हुए थे। जैसे मेरे फ़खर ज़मान भाई थे, तो इतना बड़ा प्लेयर, तो मैं तो पहले शायद था कि यार मैं कैसे जाऊंगा कैसे रहूँगा, इतना बड़ा प्लेयर है। और मैं अभी इमर्जिंग में गया हूँ तो बहुत अच्छा लगा मेरा, मैंने उनसे रूम शेयर किया और हमारे तो रूम भी इस तरह शेयरिंग पे थे, हर किसी का शेयरिंग रूम था। और जैसे मैंने बड़े प्लेयर्स से, अब शहीन से मैं अंडर-16 साथ खेला हूँ, अभी अब मिला हूँ, तो बड़ा अच्छा हम जेल होके कर रहे थे। अगर आपने देखे तो हमारी टीम बहुत बाउंड हुई है इस जो हमारा कैंप था सारा, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते, आपस में आप घुले मिलेंगे, आपस में आप खेलेंगे, हर चीज़ करेंगे, तो बहुत अच्छा था। सीनियर जूनियर मतलब वो जो हम यहाँ पे कह रहे थे कप्तान चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, शाहीन का मुंह उधर होगा, बाबर का इधर होगा। इवन ये भी खबरें आई थी कि शाहीन शायद नाराज़ होकर चले गए, बाद में पीसीबी ने उसकी तस्दीक नहीं की। तो माहौल वहाँ पे आपको ठीक लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल था। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े प्लेयर्स के साथ हम गए मिले और सब बाउंड होके और अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे थे। तो बाबर भैया एक ही चीज़ करते थे, जब भी हम ट्रेनिंग करते थे वो कह रहे थे कि इकट्ठे रहना है, अलग अलग ट्रेनिंग नहीं करनी किसी ने भी। तो हम कोशिश कर रहे थे कि इकट्ठे रहें, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये जो ट्रेनिंग का प्रोसेस था ये आर्मी के अंडर था या पीसीबी वाले भी वहाँ पे थे जो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करवाते थे? जी वहाँ पे हमारे ट्रेनर थे और डॉक्टर भी थे, तो आपस में वो मिल के रात को प्लान करते थे, फिर सुबह में ट्रेनिंग भेजते थे, फिर हम और कोई मेंटल ट्रेनिंग भी होती थी? मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग किया गया, कुछ बताया गया, और साइकोलॉजिकल कुछ स्टेप्स बताए गए हों कि किस तरह आपने हरीफ टीम को ज़ेर करना है, दिस दैट? जैसे आर्मी है तो हमारा ये होता था कि अगर हमने 3 वीक कैंप किया तो एक दिन बाद छोड़ के एक दिन हमारा लेक्चर होता था आधे घंटे का, तो वो हमें उस पर भी सारा बताते थे कि आपने कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। अब क्योंकि अब देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में आर्मी एक अच्छा अदारा है और आर्मी की वजह से सब चीज़ें होती हैं, तो आप वो बॉर्डर्स पे होते हैं, उनके लिए हर मुश्किल
उनके लिए होती है। तो मैं उनको देख के तो बड़ा मतलब इंस्पायर हूँ कि यार वो रातों को वहाँ पे जाग रहे हैं, और जहाँ पे हम उनके पहाड़ों पे गए तो वहाँ पे भी वो लोग रहते हैं, कोई कहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, कोई कहाँ, तो बहुत मुश्किल वो ट्रेनिंग करते हो। तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, तो बहुत हेल्प किया आपने हमारी। अच्छा, ये 29 पर्सनस का मेरा ख्याल है कैंप था जिसमें आप भी थे, आमिर जमाल थे, सलमान अली आगा थे, जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए, तो क्या आप लोगों को कुछ बताया गया है कि इन फ्यूचर में आपको लूप में रखा जाएगा, या फिर वर्ल्ड कप तक यही जो लोग सिलेक्ट हुए यही रहेंगे, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा आपके हवाले से? नहीं, हमारी जो सेलेक्टर सारे आए थे यही मीटिंग हुई है कि यार इंशाल्लाह हम इन्हीं में से लड़के देखेंगे, और जो उनको बेस्ट 11 लगी है, जो उनको बेस्ट 17 या 15 लगी उन्होंने वो किया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ट्रेनिंग करेंगे, अपनी कोशिश करेंगे कि हम हर जगह परफॉर्मेंस करते रहें। जब इंशाल्लाह कहीं भी जगह मिलेगी हमें तो हम अपना अच्छा करेंगे वहाँ पे जाकर। और सुना है वैसे, ये बात वैसे ऑफ द रिकॉर्ड ही है, मैं वैसे क्या कहते होते हैं, हंसी खुशी कर देते, सुना है कि आप और इमाद वसीम का टाई पड़ गया था, मतलब कि बाबर आजम कह रहे थे मैंने मेहरान को खिलाना है, और जो चीफ सिलेक्टर हैं या सिलेक्टर्स कह रहे थे नहीं नहीं हमने इमाद को खिलाना है। ऐसा कोई वैसे आपको भी सुनाई दिया? नहीं, मुझे हमने तो ट्विटर पे बहुत सुना है जी कि बाबर आजम ने मेहरान मुमताज़ के ऊपर हाथ रख लिया। सर पता नहीं, मुझे तो इस बात का कोई पता नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली अगर आप इमाद भाई की बात करें तो वो एज अ सीनियर प्लेयर है, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे अगर इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए जाएंगे तो वो अच्छा ही करेंगे एज ऑलराउंडर। उन्होंने PSL में भी अच्छा किया, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जहाँ जितना उनसे सीख सकूँ और जब मुझे चांस मिले तो मैं अपना और शादाब खान भी वहाँ पे मौजूद थे, तो ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग होती थी या बॉलिंग बैटिंग भी ये सब चीज़ें होती थी, या सिर्फ फिजिकल ही होती? नहीं सर, बॉलिंग बैटिंग तो हमने नहीं की। अच्छा, सिर्फ मतलब वेट शेट लूज करते रहे और अपने आप को शेप अप करते रहे? सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग की है और टीम बॉन्डिंग थी वहाँ पे बस। यार जो स्पिनर हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे उनको वहाँ पे बॉलिंग करवा देते आप? नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह स्पिनर अच्छा कर रहे हैं, और वहाँ पे अभी इसके बाद कैंप लगना है तो कोशिश करेंगे वहाँ कैंप में अपनी फुल तैयारी करें और कोशिश करेंगे सीरीज़ आ रही वो जीते इंशाल्लाह। ठीक हो गया, अब काकुल का चैप्टर क्लोज हो गया, उसके बाद आप इस्लामाबाद में आए, फिर आर्मी चीफ साहब से मिले, वहाँ पे आपने दावत खाई, उसके बाद टीम अनाउंस हो गई। टीम अनाउंस हुई, आई थिंक उसमें भी बड़े शॉकिंग है जिसमें आमिर जमाल को एकदम से ड्रॉप कर दिया गया, सलमान अली आ गए हैं, उम्मीद कर रहे थे कि आप होंगे लेकिन आप भी नहीं हैं, इरफान न्याजी चले, उनके लिए भी अच्छा हो गया। सो अब फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखें, जैसे मैं तो सबसे पहले गुड लक कहना चाहता हूँ अपनी टीम को। हम इसका हिस्सा रहे हैं 29 लड़कों में, और जो भी सिलेक्ट हुए उनकी मेरी तरफ से उनको गुड लक, जितने भी प्लेयर हुए हैं, और स्पेशली इरफान न्याजी को जो मेरे साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं और डोमेस्टिक हम साथ ही इकट्ठा खेलते हैं, उसको स्पेशली गुड लक है कि उसका डेब्यू होने जा रहा है। और उस्मान भाई हैं, उनका भी डेब्यू होगा इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से तो गुड लक है उनके लिए। और जो मेरा प्लान यही है कि अभी वनडे स्टार्ट होने लगे हैं, SNGPL की तरफ से मैं खेलूँगा। अच्छा। हफीज़ भाई, मिसबा भाई, जितने भी सीनियर्स हैं हम हमारे डिपार्टमेंट के हैं, तो कोशिश करूँगा कि जहाँ पे मुझे वहाँ पे चांस मिले। 6-7 मैच हैं वो हमारे पिंडी और एबटाबाद में ही हैं। अच्छा, आप किधर ही होंगे? जी, तो कोशिश न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद होंगे या जी, इसी के 24 दरमियान से होंगे? इंशाल्लाह स्टार्ट है। 24 मतलब के सीरीज़ के दरमियान ही जी, होंगे, दरमियान। क्योंकि मैच जब लाहौर शिफ्ट होंगे तो उसके बाद। जी जी बिल्कुल, तो कोशिश करूँगा। वनडे कप है? जी, वनडे पिंडी स्टेडियम में ही होंगे? जी, पिंडी स्टेडियम। ठीक 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 ठीक। अच्छा सर, अब आप वनडे कप भी खेलेंगे, सारी चीज़ें खेलेंगे, अपने आप को पॉजिटिव किस तरह रखेंगे? पॉजिटिव यही ईद में है ना, ईद पे बंदा कोई और बात ही नहीं कर सकता, सिर्फ यही कह सकते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव किस तरह रखेंगे। पॉजिटिव तो आपको पता है हर टाइम रखना ही पड़ता है अपने आप। तो मैं अभी अगर बात करूँ तो इस साल मैं फर्स्ट क्लास के 6 मैच बाहर बैठा हूँ, तो तकरीबन अगर देखा जाए तो तकरीबन मैं 25 मैच इस साल फर्स्ट क्लास और वनडे के T20 के मिला के मैं बाहर बैठा हूँ। अगर मैं उस टाइम पॉजिटिव रख सकता हूँ तो ये यार ये वैसे यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा जो है ना आपको काटूंगा। अगर आप 25 मैच बाहर बैठे हैं, उसके बाद आप PSL के 3 मैच परफॉर्म किए हैं, आप पूरी दुनिया की नज़रों में आए, आपको काकुल में लेके गए, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है जो PCB को तो नहीं लेकिन बहुत बड़ी हायरार्की होती है ना वहाँ पे, जो कोचेज़ होते हैं उनको सोचना चाहिए, जो सपोर्ट स्टाफ होता है उनको सोचना चाहिए कि एक जो बंदा है हमारे सामने, मेहरान मुमताज़ है या व्हाट्सएवर, कासिम अकरम है, जो भी है, ये इसने अगर कल पाकिस्तान को खेला है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैच दो। अब देखें ना, आप बाहर बैठ के भी वही पैसे कमा रहे हैं आप खेल के भी वही पैसे कमाएंगे, ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आपको खिला लिया जाए। देखें, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में तो अपनी मेहनत करना है, तो कोशिश करता हूँ कि अपनी मेहनत करता रहूँ, अगर ना भी खेलूँ तो सीखूँ, हर बंदे से सीखूँ। अब जैसे मिसबा भाई हैं, हफीज़ भाई हैं, जितने भी हमारे पास अब इस टाइम डिपार्टमेंट में बड़े प्लेयर्स हैं, बिलावल भट्टी भाई हैं, आबिद अली अगर नाम लें उनका, वो हैं, वो भी मोस्ट एक्सपीरियंस है, अदनान अकबर है, तो हमारा माशाल्लाह बड़ा डिपार्टमेंट है। तो उस समय जब मैं खेलूँगा जाके, अगर ना भी खेला मैच तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर खेलूँ तब भी सीखूँ, ना खेलूँ तब भी, क्योंकि हमारा एक प्रोसेस है, वहाँ मैं चलता रहूँ। तो जब मुझे मौका मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक परफॉर्म किया, तो आगे भी कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से 100% दूँ और परफॉर्मेंस दूँ। वैसे कब तक देख रहे हैं कि मेहरान मुमताज़ ग्रीन जर्सी पहने का, बड़े वाली? वैसे तो पहन चुके हैं देखिए, मैं तो कहता हूँ अभी पहना दें लेकिन जब इंशाल्लाह मौका मिला, टीम ने मुझे और सिलेक्टरों ने समझा कि इंशाल्लाह मैं कैपेबल हूँ, तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं
तैयार हूँ अपने पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए और परफॉर्म करने के लिए और पाकिस्तान को जितवाने के लिए इंशाल्लाह। चलें जी, पाकिस्तान को भी आप जितवा सकते हैं। आप ये बताएं कि ईद की बात कर रहे थे, एकदम से हम ककूल निकल के सारी चीज़ें होगी। ईद अब लेते हैं या देते हैं? सर अब तो मुझे कोई भी नहीं देता, मैं सबको यार ईद 20 देता साल के बंदे, मतलब 20 साल में तो देनी चाहिए आपको सब। अम्मी देती हैं तो मैं उनसे नहीं लेता, क्योंकि अबू हैं नहीं, तो वो मतलब मैं खुद ही सबको कोशिश करता हूँ दूँ। बड़े भाई भी मुझे देते हैं, तो मैं जो मतलब जो लेते हैं उसमें 2-3-4 ऐड करके उनको वापस दे मैं ये करता हूँ कि जो बड़े भाइयों से ईदी लेता हूँ वो मैं उनके बच्चों को बांट देता हूँ, तो सारा निज़ाम सेट हो जाता है। ठीक हो गया। मतलब भतीजे भांजे सब जी, कुछ एक ही जॉइंट फैमिली है क्या? जी जी, ज्वाइंट फैमिली हमारी। अच्छा, कितने भाई हैं आप? हम 5 भाई हैं, हमारी एक बड़ी बहन, उनकी सब शादीशुदा, मैं रह गए हूँ बस। ओए होए, कब कर रहे हैं? शादी का तो अभी कोई मूड नहीं है, अभी तो फिलहाल क्रिकेट पे फोकस है। इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। यार अगर लेट सपोज ना आपका लाइटर मोड पे आपकी अम्मी सुन रही होंगी ना, जब ये डेब्यू करेगा पाकिस्तान की जानिब से ना, फिर इसकी शादी नहीं करवानी। मैंने देखा है बहुत सारे क्रिकेटर्स जिनकी शादी हुई है ना, उसके बाद ना वो उधर के रहे ना इधर के रहे, वो दरमियान भी लटक गए। यार वैसे बहुत सारों की मिसाल है कि बहुत कम क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो शादी के बाद स्टेबल होते हैं। नहीं बस तो आप, मैं तो कहता हूँ अगर आपका डेब्यू हो जाए ना, तो फिर शोएब अख्तर साहब की तरह थोड़ा सा ब्रेक लगाएं जी जी, और 36-37 में रिटायर होकर उसके बाद ही करें। उसके बाद मुझे लगता है फिर नहीं होगी। नहीं यार, बहुत मिल जाएगी फिर तो, सुपरस्टार हो गए ना फिर आप। हाँ बस सर अभी तो फिलहाल क्रिकेट पे फोकस है, कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा लंबा खेल सकूं, अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकूं। तो भाई जब शादी बात गोल कर रहे हो आप, ये बताओ कि शादी आपने अम्मी के कहने पे करनी है या अपने कहने पे करनी है? नहीं, इंशाल्लाह अम्मी के कहने पे करनी है, अपने कहने पे क्या कर सकते हैं। अम्मी इंशाल्लाह जो कहेंगी, घर वाले जो कहेंगे इंशाल्लाह वही करेंगे। साला झूठ आना है, झूठ आना है, इसने कोई अजाम भी कि सही नहीं लग रहे हैं, तो शादी नहीं करानी इसलिए। अच्छा सर, शादी का तो चले वैसे बात कर ली, और क्या करते हैं ईद में? ईद में बस मैं चाहता हूँ आप कुछ बताएं कि जो ऐसी चीज़ हो कि जो हम जानना चाहते हो मेहरान के हवाले से। देखें, ज़्यादा तो मुझे इतना शौक़ नहीं है घूमने शूमने का, तो कोशिश करूँ फैमिली के साथ टाइम गुजारूँ। और यकीन करें कि रमज़ान में इतनी क्रिकेट और इतनी ट्रेनिंग इस साल हमने किया कि मैं इतना थका हुआ कि सिर्फ मुझे लगता है मैं जाके सोऊंगा। और फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं ज़्यादा। वैसे इसके बाद आपने कराची कब निकलना है? लाहौर निकलना। हमने लाहौर इंशाल्लाह एक दिन बाद निकलना। आपको बताया टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। एक ही दिन? जी बिल्कुल। मतलब एक दिन आपने घर में गुजार दिया? हाँ जी। एक दिन आपने ABN न्यूज़ में गुजार दिया? अगला दिन भी कहीं और है, कहीं और इंटरव्यूज़ हैं, तो बस फिर आपके सामने निकलना, तो क्या टाइम कम है। मतलब कि यार पहले ही बिजी हो गया है। मतलब क्रिकेटर जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि फर्स्ट क्लास हो या इंटरनेशनल हो, होता बिजी है। ऐसे ही है बिल्कुल, बहुत बिजी लाइफ होती है। लेकिन ये जो आपने जितना माहौल देखा है, अब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा माहौल, आपको पता है? बिल्कुल, अब माहौल डिफरेंट होगा। माहौल तो डिफरेंट ही होता है, क्योंकि एक तरफ बाबर आजम होते थे, एक तरफ शादाब खान होते थे, एक तरफ हारिस होते थे। अब उधर जाएंगे तो उधर मेहरान मुमताज़ के साथ वाले ही 4-4 5-5 लोग होंगे। नहीं माहौल तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन मैं उनमें खेल चुका हूँ सब में, और हमारे अच्छा बाउंड है। 2-3 दिन वाइब नहीं बनती यार। वो तो आपको पता है, जब बंदा आएगा तो 2-3 दिन तो बंदे का दिल नहीं लगता। जैसे हम कितने PSL, कितने काकूल तक, कितने रड़ाना। जैसे हम खेल के आए हैं PSL, तो वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी मिलती थी, तो अगले दिन जब मैं क्लब गया हूँ, मैं कहा यार कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा। तो कोशिश करते हैं कि माहौल में घुले मिले और उसी में गुजारें इंशाल्लाह। चलें जी, मेहरान मुमताज़ के साथ ईद शो का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, फिर इनके फेवरेट्स के हवाले से पूछेंगे कि इनके फेवरेट बैट्समैन कौन हैं। अगर ये 2 या 3 का नाम ले लें तब भी ये ले लें। फिर इनके साथ कुछ चिट चैट ऐसी भी करेंगे कि इनको ऑप्शन दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में इनको एक ही पिक करना पड़ेगा, और ऐसे ऑप्शन इनको दिए जाएंगे कि दोनों लोग इनको जानते होंगे। स्टे विद अस। मेहरान मुमताज़ से पूछेंगे कि ये किससे इंस्पायर हुए क्रिकेट स्टार्ट की और कौन इनकी इंस्पिरेशन था। मेहरान, क्रिकेट तो हर बंदा ही खेलता है पाकिस्तान में, लेकिन किसको देख के ना आपको लगा यार कि ये अगर यहाँ पे पहुँच सकता है ना, तो मेहरान मुमताज़ भी यहाँ पे पहुँच सकता है? इंस्पिरेशन कौन सी है आपकी क्रिकेट में? देखें, मैंने आपको शो के पहले ही बताया कि मेरी आमिर भाई, जब मैंने मोहम्मद आमिर जी मोहम्मद, और आप शुरू में फास्ट बॉलर भी थे? जी बिल्कुल, फास्ट बॉलर था। और मैं क्या पेस कम था इस वजह खत्म कर दिया, क्या चक्कर थे, पाँव नहीं पड़ा था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पेस उस टाइम के मुताबिक ठीक था। ईद के शो का तो ये तो मजा है कि हर चीज़ बंदे को डिस्कस करनी पड़ती है। आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले मैं फास्ट बॉलर था। उस टाइम मैं बिल्कुल ही छोटा सा था, तो आमिर भाई को देखकर क्रिकेट मतलब मोहम्मद आमिर वाज योर इंस्पिरेशन? जी बिल्कुल। मैंने असल में घर वालों को तंग बहुत किया हुआ था, तो उन्होंने कहा यार, गली में खेलता था और सारे लोग, आपको पता है मोहल्ले में, मेरे घर पहुंच जाते थे, ये एल ऑफर है बंदा। फिर मुझे उन्होंने, बड़े भाई का बहुत शौक़ था कि यार ये जाए, तो मैं पहले बाजवा क्लब में गया। वहाँ मैंने, आमिर भाई वहीं खेलते, तो मैंने वहाँ पर जाके अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया, उनको देख के क्रिकेट स्टार्ट की। फिर वहाँ 2 साल खेला, तो फिर मैं मुगल क्लब में आया, सराफ़ी हाशमी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वहाँ से फिर उन्होंने मुझे स्पिनर बनाया।
असल में अगर आप रोल देखें जिसका मुझे सबसे ज़्यादा क्रिकेट में, तो उनका कह सकते हैं आप, क्योंकि उन्होंने मुझे लेफ्ट आर्म स्पिनर बनाया। उन्होंने वो चीज़ बनाई जो आगे जाके पाकिस्तान को काम आई। जी बिल्कुल। उस टाइम उनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तू की किता है, ये तुमने कहाँ से मुझे लेफ्ट आर्म स्पिनर बना दिया। लेकिन पहले मैं भी रोया हूँ कि यार मैंने तो आमिर बनना था। उन्होंने कहा 6 महीने स्पिन करते फिर देख लें। तो इमाद बन जाइए। तो फिर अल्लाह का शुक्र है चलता यार रहा। इमरान, वो एक बात याद आ गई, ये हमें भी होता था बहुत ज़्यादा इशू ना, कि हम जब क्रिकेट खेलने जाते थे ना, घर से बहुत मार पड़ती थी, ऊपर से कहते थे जी कि बड़ा लोफर है ये लड़का, और फिर हमें मिसाल देते थे वो फलां लड़का देखा वो कितने पढ़ गए हैं, वो उनका बच्चा कितना पढ़ गया है। ये चीज़ होती है। और लेकिन ये एकदम से ना जब आपके पास कुछ आना स्टार्ट हो जाता है, केपीएल में स्टार बन गए आप, एसपीएल में स्टार बन गए या पीएसएल में, तो एकदम चीज़ें बड़ा पुत्र मेहरान इधर आप पपी ध्यान। बस देखें यार, ये तो चलता रहता है, जो कामयाब होता है उसके होता है पीछे ना, सारे ये वैसे होता है ना, बिल्कुल ये होता आपके है, साथ भी हुआ होगा। बिल्कुल होता है। जब कुछ भी नहीं था तो कोई भी नहीं पूछता आपको, तो रिश्तेदार भी, जितने भी लोग रिश्तेदार और मोहल्ले वाले, यार तू केड़े काम पे आए हैं, मतलब कौन सा तुम काम कर रहे हो, ये तो लोफरों का काम है क्रिकेट खेलना, धूप में जलना। और इसमें मैं क्रेडिट दूँ तो अपने अबू को कि वो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। उनके उस टाइम हमारे फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं थे, तो वो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि यार फीस मेरे पास नहीं है या मेरे पास ये चीज़ नहीं है। आज भी मैं अपने अब्बू की वो बात याद करता हूँ कि जब मुझे उन्होंने पहली दफ़ा किट ला के दी, तो उनको नहीं पता था क्रिकेट का, तो मुझे उन्होंने वाइट किट ला के दी। तो मतलब मैं छोटा था तो मेरे से लंबी किट लाया, मैं कहा मुझे के लेके आ गए हो, तो मुझे अभी तक वो बात याद है। तो मतलब उनको शौक़ बहुत था लेकिन उनको पता नहीं था क्रिकेट का। लेकिन फिर वो हालांकि वो नफ़रत करते थे क्रिकेट से पहले, जब मैं नहीं खेलता था, और जब मैं खेला हूँ तो उनको प्यार हो गया हर चीज़ के, यार ये क्रिकेटर है। तो हम फिर वो अब लोगों को बताते थे कि यार कश्मीर कॉल की थी कि हमारा बच्चा खेला था ना, मैच देखे हो। तो जब आप खेलते हैं और माँ बाप को बहुत खुशी होती है। और केपीएल में वो जिंदा थे ना, आई थिंक सो। नहीं, केपीएल में वो 2020 में फोत हुए। अच्छा, 20 में केपीएल हुई थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले वो फोत हो गए थे। चले जी, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, और शायद उन्हीं की दुआएं बिल्कुल कि आप जो है वो आज पाकिस्तान को दस्तक दे रहे हैं ना, दस्तक तो दे रहे हैं, कम से कम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, बता रहे हैं यार कि देयर इज़ समथिंग बिहाइंड द डोर और आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, इस चीज़ का मुझे अफसोस भी है कि अगर आज वो होते या उस टाइम होते तो बहुत वो, क्योंकि वो उस टाइम तक मैं टीवी वाला कोई मैच नहीं खेला था, तो वो मुझे टीवी पे देखना चाहते थे। वो पिंडी स्टेडियम में आते थे और मैं बैठ के मैच देखना, और उनको मैं ये कहता था यार अबू जी ना आया करो, जब आप आते हो तो मेरे से सही खेलने नहीं होता। तो ऑब्वियसली उनको मिस करता हूँ और कोशिश करूँगा कि उनके जो ड्रीम्स थे वो मैं करूँ, अच्छा परफॉर्म करूँ, पाकिस्तान के लिए उनका यही ड्रीम था। आपने किस ज़माने में क्रिकेट टीवी पे देखना स्टार्ट किया और उस वक्त कौन कौन से स्टार थे जब आप मतलब मैं अपनी मेमोरी बताऊँ ना, तो मैंने 99 का वर्ल्ड कप देखा था सबसे पहले। उस टाइम तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उसके तो मैं 5-6 साल बाद पैदा हूँ। देखें मैंने पाकिस्तान इंडिया का जो आप मैच कहते हैं वो 2011 वाला जो आपका मैच, हाँ जी, जो मिसबाउल हक आखिर तक खड़े रहे थे जितवानी से। बिल्कुल, वो जो मैच हुआ था उसके बाद मैं रो पड़ा था। तो मेरे अबू ने कहा कि यार इसको तो मुझे लगता है बहुत ही प्यार, मतलब वो लोग तो सारे एंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर होता है या जो जिसको बहुत शौक होता है, तो अगर आप देखें तो टीवी भी तोड़े जाते हैं लोगों के घरों में। तो मैं रो पड़ा था वो मैच देख के। तो वो मेरा मतलब उस टाइम मतलब वैसे वक्त बदल के हालात बदल गए, अब जो है वो ज़ल्मी मैच हार रही होती है और मेहरान मुमताज़ ऐसे बैठा होता है और उसके बाद हाथ मिला के चला जाता है, मैच्योर हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, आप हारते हैं, फिर आप हार के सीखते हैं, फिर आप जीत के सीखते हैं, तो आपको आदत हो जाती है उस चीज़ों की। ठीक हो गया मेहरान, थोड़ा सा आपके फेवरेट्स की तरफ आते हैं। आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, तो फेवरेट बैटर आपका कौन सा है करंटली बता दें, एक करंटली बता दें, एक ऑल टाइम फेवरेट बता दें। पाकिस्तान टीम में अगर देखें तो बल्कि 3 बता दें, एक ऑल टाइम फेवरेट बता दें, एक पाकिस्तान टीम का बता दें, एक इंटरनेशनल बता दें। फंसाना चाह रहे हैं नहीं, वो आगे बताऊंगा। मेरा AB डिविलियर ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब जो वो हिटिंग करता था। तो कोशिश करता हूँ 6वें-7वें नंबर पे जाके मैं भी थोड़ा सा उसका लुक दूं, रिवर्स स्वीप और प्रोड्यूसर भी देंगे सर। रिवर्स सर आप स्पिनर हैं, हम सर अल्लाह के फजल करम से आप स्पिनर हैं, आप स्पिनर ही रहे। हमने बहुत सारे स्पिनर्स बैटिंग के चक्कर में जो है ना जी सर जाया किए। आपने पहले ना 5-6 साल स्पिन डिपार्टमेंट को संभालना है। नहीं देखें, आप ऑलराउंडर की बात करते हैं सर, ऑलराउंडर नहीं चाहिए हमें स्पिनर चाहिए। इंशाल्लाह वो शेडी भाई हैं हमारे पास स्पिन के साथ, वो भी अभी 24 साल के ना यार। बस स्पिन के साथ कोशिश करते हैं कि बैटिंग भी करें, और स्पिन करेंगे तो मैं कोई टीम में खिलाएगा, स्पिन नहीं करेंगे तो नहीं खिलाएगा। बॉल को स्पिन करना ज़रूरी है। और AB डिविलियर का नाम लिया, और अभी करंटली देखें तो पाकिस्तान के बाबर आजम, जो सबके फेवरेट है, मेरे नहीं सबके, पूरी दुनिया के फेवरेट है। और तीसरा नाम 2 मेरे ख्याल में बहुत हैं। अच्छा, विराट कोहली नहीं फेवरेट यार आप? विराट कोहली। चलें फेवरेट बॉलर की बात कर लेते हैं। फेवरेट बॉलर बताएं कौन है? फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट जो मेरा ना, वो अगर पाकिस्तान का देखें तो रज़ा हसन है, जो अभी तो नहीं खेलते लेकिन जब वो खेलते थे 2012 का, अगर आपने वर्ल्ड कप देखा हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर रज़ा हसन। हाँ, वो जो कि
किस्सा पारीना हो गए, उन्होंने ही तकरीबन वाज वेरी स्पेशल बॉलर। बिल्कुल, उन्होंने मतलब जब मैंने उनके मैच देखे, उन्होंने जैक एलिस, जितने भी बड़े बड़े बैट्समैन हैं, तो उन्होंने सबको ही मतलब हिला के रखा एक दफ़ा। और अगर बाहर के देखें तो डैनियल विटोरी, वो टेस्ट मतलब आपको स्पिनर बॉलर ही पसंद है, आप मतलब कि आप फास्ट बॉलर्स को आइडियलाइज नहीं करते? आइडियलाइज जब करता था, जब फास्ट तब बॉलर आमिर था, थे। तब आमिर भाई थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो रज़ा भाई थे और डैनियल विटोरी हैं। और अगर T20 क्रिकेट की बात की जाए तो फिलहाल जो भी टीम में सेलेक्ट हुए हैं, इमाद भाई, वो इमाद इज योर फेवरेट? हाँ जी, और वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं। अल्लाह करे कि कल वो आप उन्हीं को रिप्लेस कर दें। फेवरेट मोमेंट इन क्रिकेट, खेलते हुए नहीं, देखते हुए? 2017 जब चैंपियंस ट्रॉफी, वो तो हमारी भी फेवरेट। रमज़ान में हुई थी। और मैं ऐसे ही टीवी के सामने, एक दफ़ा पहले भी मैंने शो में कह चुका हूँ कि मैं टीवी के सामने खड़ा हुआ था और जैसे हम जीते, और वो जीत का बहुत मज़ा था। वो चैंपियन ट्रॉफी आज भी याद है। और चैंपियन ट्रॉफी के जो मैच विनर फ़खर भाई, वो अभी साथ ही थे हमारे, तो मैंने उनको भी याद करवाया कि मैंने आपकी चैंपियन ट्रॉफी ऐसे खड़े होकर देखी। तो मैं कराची में गया ना, मैं रुमान रईस को कह रहा था, मैंने कहा यार चैंपियंस ट्रॉफी के ना आप हीरो। ऐसे ही मैंने कहा यार आपको अल्लाह ने मौका दिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में, आप सेमीफाइनल में आगे विकेट ले गए। मतलब इतने बड़े बड़े मौके कम कम लोगों को मिलते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा फेवरेट ऑलराउंडर की तरफ आ जाते हैं, जिसकी आप जिक्र कर रहे थे कि आप बैटिंग भी करना चाहते हैं। तो आपके फेवरेट ऑलराउंडर्स में कौन है? देखिए, फेवरेट ऑलराउंडर अभी मैंने इमाद भाई की बात की, उन्होंने अगर देखा जाए तो अपनी बैटिंग से भी इस PSL में मनवाया। और जडेजा जो इंडिया के हैं, वो भी लेफ्ट वेरी गुड चॉइस, वेरी गुड चॉइस। फेवरेट कैप्टन? फेवरेट कैप्टन अभी तक तो मतलब डोमेस्टिक के भी कैप्टन का नाम, डोमेस्टिक इंटरनेशनल जितने खेले हैं, आपको सबसे अच्छा कप्तान कौन लगा? अगर देखा जाए तो अगर मैं अभी ज़ल्मी में खेला हूँ तो बाबर भाई मुझे लगे, जिनके साथ में खेला। बाबर आजम कप्तान नहीं है, मेहरान मुमताज़ कहता है मनु बाबर आजम चंगा लग रहा है। देखें, पाकिस्तान पूरा, मैं तो उनके कुछ नहीं कह सकता, जो मेरी अपनी बात है तो मैं तो वही करूँगा। मैं उनके साथ खेला हूँ और जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे जैसे खिलाया, जैसे वो यंगस्टर को सपोर्ट करते हैं, जैसे आप देखें अगर साइम अयूब को उन्होंने तकरीबन ऑलराउंडर बना दिया है, वरना कोई बॉलिंग नहीं करवाता किसी से, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, ऑलराउंडर उनको उसको बना दिया। और मुझे देखें जैसे कॉन्फिडेंस तो देते हैं बिल्कुल, जैसे मुझे अब 21 साल या 20 साल का लड़का अगर आप किसी PSL के मैच में अटैक करवाएंगे तो वो वही कप्तान करवा सकता है जो जिसको पूरा कॉन्फिडेंस होगा। तो बाबर आजम का ही नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। अच्छा, अब जो है ना वो आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी, ये पिक एंड चूज है। ठीक, अब एज ए कैप्टन बात कर रहा हूँ, बाबर आजम या शाहीन अफरीदी? ऑब्वियसली बाबर आजम, क्योंकि मैं बाबर आजम से खेला हूँ। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान या सरफराज अहमद? रिजवान में विकेट कीपर। सैफी भाई को मैं शिकायत लगाता हूँ। फेवरेट बैटर बाबर आजम या साइम अयूब? देखें, साइम अयूब भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो भी इमर्ज हो रहा है, जैसे देखा जाए तो अभी नया है। तो मैं बाबर आजम के साथ जाऊंगा, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में, कप्तान भी बाबर आजम, बैटर भी बाबर आजम, क्या कहने हैं, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में वो अच्छा खेलते हैं। फेवरेट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी या आमिर? मोहम्मद आमिर, जिनको मैंने देख क्रिकेट स्टार्ट की। ठीक हो गया जी। ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर की बात की जाए तो वहाँ पे आप शोएब अख्तर के साथ जाएंगे या वसीम अकरम के साथ जाएंगे? ऑल टाइम फेवरेट वसीम भाई भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जैसे पिंडी एक्सप्रेस, और जैसे मैं खुद भी पिंडी से हूँ, तो शोएब भाई ने बहुत सारे लोगों को डराया भी हुआ है, तो मैं शोएब भाई के साथ जाऊँगा। अच्छा, ये जो शोएब अख्तर को आपने सेलेक्ट किया ना, मुझे लगता है कि फिर आप भी जो है ना डराने, वैसे आपके एग्रेशन ऐसे ही होते हैं, आउट करके ना जिस तरह चला नहीं हो जाना बस जी, वो इमरान ताहिर वाली बात। देखिए, वो फिर ग्राउंड के अंदर जब बंदा आप किसी को आउट करते हैं तो फिर वो खुद ही इमोशन अंदर से निकलते हैं, आप तो उसको बनाते नहीं है, वो खुद ही होता है जब बंदा आउट करता है। हाँ, वो तो मैंने देखा है कि आपके इमोशंस वैसे ही बहुत ज़्यादा निकलते हैं। मेहरान, कोई आखिर में पैगाम देना चाहेंगे ABN न्यूज़ की आवाम जो आपको देख रही है, आपके जानने वाले देख रहे हैं, आपके रिश्तेदार देख रहे होंगे, आपके फैंस देख रहे होंगे, उनके लिए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और बुलाते हैं। ABN न्यूज़ का शुक्रिया कि आप वो भी मुझे बुलाते हैं हमेशा। और सबको, एक तो ईद का शो है तो आप खुशियाँ बांटें सब में, जो आपके नीचे तबके के लोग हैं जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके साथ आप खुशियाँ बांटें और उनको खुशियाँ दें, क्योंकि और फैंस का शुक्रिया जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम फैंस की वजह से ही हैं। और जो जितने भी लोग हैं जो जिनको अफोर्ड नहीं होता ईद पे, जिनको हो सकता है वो कोशिश करें कि यार उनको भी ईद की खुशियों में शामिल करें। और फ़लस्तीन आपको पता जैसे वहाँ पे हो रहा है, तो देखें वहाँ पे हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरह की हम सपोर्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए ज़रूर। और इस ईद पे खुशियाँ बांटें, जितने भी रिश्तेदार हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं वो उनके लिए दुआ करें, जिनके हैं वो उनके साथ खुशी खुशी ईद गुजारें, अपने रिश्तेदारों को खुशी खुशी ईद गुजारें। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। मेहरान, आपको भी ईद मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप जब भी आपको बुलाते हैं आप अपना चैनल समझ के आते हैं, आपका शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, ये थे मेहरान मुमताज़ जो कि ईद के स्पेशल दिन में
हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले मैंने आपको इंट्रो में भी कहा था कि हमने कभी भी इमर्जिंग क्रिकेटर से आपकी मुलाकात नहीं करवाई, स्पेशली ईद पे हमने साबिक लेजेंड्स का आपके साथ तारुफ करवाया, इंटरव्यू करवाया। लेकिन आज मेहरान को इसी वजह से बुलाया था कि अब ईद के 2-3 दिन होते हैं, कभी लेजेंड को भी बुला लिया जाए, कभी एक ऐसे स्टार को बुलाया जाए जो कल जाके पाकिस्तान को सर्व करे। हमारी उम्मीद है कि मेहरान जो है वो कल पाकिस्तान को ज़रूर सर्व करेंगे और अपने इलाके का, इवन इस्लामाबाद पिंडी का और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आपको एक बार फिर मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज के इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।